दोस्तों, मैं सुनील कुमार प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम देखेंगे कंपोजिशन फंक्शंस के क्लास 12 मैथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फंक्शन दिया हो आपका, जिसमें डोमेन्स में एलिमेंट है 1, 3, 4 और रेंज में एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 5। जी एक फंक्शन है जिसके डोमेन में एलिमेंट है 1, 2, 5 एंड रेंज में एलिमेंट है 1, 3। तो अगर आप यहाँ से देखें तो फंक्शन f का रेंज और फंक्शन g का डोमेन सेम है। तो वी डिफाइंड, जैसे डिफाइन किया गया कि 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, फंक्शन f में 1 2 से रिलेटेड है, और 3 4 से रिलेटेड है, 4 जो है 1 से रिलेटेड है। g में देखिए 1 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, ठीक है, 5 1 से रिलेटेड है। तो फाइंड करना है गॉफ एंड फॉग, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि फंक्शन का जो रेंज है, ठीक है, f का, वो है आपके पास 1, 2, 5 और डोमेन g का, यानी कि g का जो डोमेन है वो भी आपका 1, 2, 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज ऑफ द फंक्शन ये सबसेट हो गया किसका, डोमेन ऑफ द g का। तो गॉफ जो है डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, गॉफ तभी डिफाइंड होता है जब फंक्शन f का रेंज, ठीक है, वो क्या हो जाए, सबसेट हो जाए डोमेन g का। तो ये डिफाइंड हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, कौन सा डोमेन, किस फंक्शन का डोमेन, तो जी ऑफ एफ का जो डोमेन आएगा वो डोमेन ऑफ द एफ के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि डोमेन ऑफ द जी ऑफ एफ जो कंपोजिशन फंक्शन है उसका डोमेन फंक्शन एफ के बराबर होगा। तो आइए 1 के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो 1 पुट कीजिए। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें ध्यान से, तो एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू था, ठीक है, यहाँ देखिए एफ ऑफ 1 अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा फंक्शन 1 में एफ किससे रिलेटेड है, 2 से। देखिए 2 मिला वैल्यू, फिर 2 आया, फिर जी ऑफ 2 किससे रिलेटेड है, जी ऑफ 2 जो है 3 से रिलेटेड है, तो यहाँ से इसका आंसर 3 आया। फिर उसके बाद डोमेन में था 3, तो जी ऑफ एफ में हमने 3 पुट किया, ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, यानी एफ ऑफ एफ 3 है। तो एफ ऑफ एफ 3 यानी 3 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है, तो आंसर 5 आया। तो जी ऑफ 5 किससे रिलेटेड है, 1 से, इसलिए आंसर 1 आ गया। अच्छा, डोमेन में रहा 4, तो 4 पुट किया गया, यानी कि एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 देखा गया किससे रिलेटेड है, 1 से। तो जी ऑफ 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, जी ऑफ 1 देखिए यहाँ पर 3 से रिलेटेड है, यानी कि इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो गॉफ जो है 1, 3, 3, 1, 4, 3 आया। ठीक है, तो अगेन रेंज जो है देखा जाए किसका रेंज, तो जो जी फंक्शन दिया उसका रेंज 1, 3 है। डोमेन जो है फंक्शन एफ का वो 1, 3, 4 है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज क्या है, सबसेट है डोमेन एफ का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग फॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो फॉग है, फॉग इज डिफाइंड एंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यानी कि 1, 2, 5 होगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं फॉग। क्या करना है, सबसे पहले जी में आपके पास डोमेन में 1, 2, 5 है, तो पहले 1 पुट करेंगे, तो जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 अगर आप देखें तो क्या आंसर दे रहा है, 3। तो जी ऑफ 1 का आंसर 3 है, और एफ ऑफ 3 किसका आंसर दे रहा है, 5। तो एफ ऑफ 3 का आंसर हो गया 5। ठीक है, फॉग देखिए, क्योंकि अगर हम 2 पुट करेंगे जी में तो जी ऑफ 2 आ गया, और जी ऑफ 2 का वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, तो जी ऑफ 2 का वैल्यू 3 मिला। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 5 है, तो आंसर यहाँ से 5 आ गया। अब हमारे पास डोमेन में क्या है, 5, तो हमने 5 पुट किया, तो जी ऑफ 5 आ गया, और जी ऑफ 5 जो है वो कितना दे रहा है, 1। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से आ गया 2। ठीक है, तो हमको ये क्या पता चला कि 1 जो है 5 से रिलेटेड है, 2 जो है 2 जो है वो भी 5 से रिलेटेड है, और 5 जो है 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने फॉग और गॉफ दोनों कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, चलिए आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ फंक्शन r टेंस टू r सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है जी r टेंस टू r, जी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 दिया हो। तो सो दैट करने बोल रहा है कि फंक्शन है ना, जी ऑफ एफ जो है, जी ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ जी के, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आइए, तो एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स न दिया हुआ है, तो हम लोग जब गॉफ निकालेंगे, यानी कि गॉफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर था। अब इसको कहाँ पुट करना है, फंक्शन जी में पुट करना है। तो जी में एक्स था तो एक्स आया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम फॉग निकालेंगे तो फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 है, तो हमारे पास
एफ एक्स में एक्स था तो एक्स स्क्वायर था, अब एफ एक्स में एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर कभी हो नहीं सकता, इसलिए गॉफ जो है वो फॉग के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलिए आइए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि एक फंक्शन है फंक्शन एफ दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है फंक्शन जी है, फंक्शन जी है आर टेंस टू आर कि जी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है, और एक फंक्शन है एफ आर टेंस टू आर और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है टू एक्स प्लस वन। तो राइट डाउन क्या करने बोल रहा है, जी ऑफ एफ निकालने बोल रहा है, एफ ऑफ जी निकालने बोल रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एफ निकालने बोला है, फिर जी ऑफ जी निकालने बोला है। चलिए आइए बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू टू एक्स प्लस वन है, जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू है। तो जब हम लोग जी ऑफ एक्स निकालेंगे यानी कि जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास टू एक्स प्लस वन था, तो इसको क्या करना है, एक्स की जगह पे जी वाले में पुट कर देना है, तो इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फॉग ऑफ एक्स यानी कि फॉग ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं अभी फंक्शन एक्स में, यानी कि एक्स की जगह पे इसको पुट करने वाले हैं। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था, टू एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को पुट कर दीजिए, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन यानी कि टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग किस पर, एफ ऑफ एफ पर। तो एफ ऑफ एफ का मतलब हो गया कि फंक्शन एफ का ही कंपोजिशन एफ के साथ निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी टू एक्स प्लस वन था, फिर से इसको टू एक्स प्लस वन में पुट कर दीजिए, तो टू मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो फोर एक्स प्लस टू प्लस वन यानी कि फोर एक्स प्लस थ्री, ये हमको कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या था, फोर्थ नंबर में था गॉग यानी कि जी ऑफ जी, यानी जी का ही कंपोजिशन जी के साथ निकालना है। तो जी ऑफ एक्स हो गया, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू था, इसी एक्स स्क्वायर माइनस टू को एक्स की जगह पे पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स का पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या लिखा हो स्टूडेंट्स, एक फंक्शन है आर टेंस टू आर, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन दिया हुआ है, और एक फंक्शन है जी आर टेंस टू आर सच दैट कि जी ऑफ एक्स इजकल टू टू एक्स माइनस थ्री दिया हो। तो राइट डाउन क्या करने बोल रहा है, क्या किसका फार्मूला लिखने बोल रहा है, जी ऑफ एफ लिखने बोल रहा है, एफ ऑफ जी लिखने बोल रहा है, जी ऑफ जी लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, जी ऑफ एफ को लिखते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू जो है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस है ना थ्री एक्स प्लस वन। तो आइए फिर ये आपका पूरा एक्स की तरह काम करेगा और जी एक्स पे पुट हो जाएगा, तो टू मल्टीप्लाई पूरा हो गया, इसको सॉल्व कर दिएंगे तो ये आंसर हमारे पास आ गया, यानी कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास आया टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है ना माइनस वन। अब आते हैं हम लोग फॉग मतलब एफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू टू एक्स माइनस वन था, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री को पुट कर दिया गया, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपके पास आंसर निकल के आया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का एक और है लास्ट, गॉफ जी ऑफ जी में देखिए क्या निकालने बोल रहा है कि जी ऑफ जी एक्स मतलब जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू टू एक्स माइनस थ्री था, फिर उसको ही क्या करना है एक्स की जगह पे पुट कर देना, तो टू मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस थ्री, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आंसर आया फोर एक्स माइनस नाइन। तो ये हमारे पास आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा हुआ है लेट फंक्शन है आर टेंस टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स, तो प्रूव दैट एफ ऑफ एफ इजकल टू एफ, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉड एक्स, और मॉड एक्स का भी मॉड एक्स हो जाएगा, तो मॉड एक्स से आपको वैल्यू क्या निकलती है सेम, यानी कि मॉड एक्स निकलेगा, मॉड एक्स को ऑलरेडी हमने क्या बोला था एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास प्रूफ हो गया एफ ऑफ एफ इजकल टू एफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा हुआ है कि लेट फंक्शन आपके पास आर टेंस टू आर, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ, फंक्शन जी है आर टेंस टू आर और जी ऑफ एक्स का वैल्यू 10x है, एक फंक्शन है एच आर टेंस टू आर, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है एच ऑफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स। तो फाइंड द फार्मूला, किसका फार्मूला फाइंड करने बोला है, एच ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एफ, और शो भी करने बोला है कि एच ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एफ है ना करली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट रूट अंडर पाई बाई फोर इजिकल टू जीरो, ये भी प्रूव करने बोला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग तो पहले उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन गिवन क्या है आपको, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है 10x और एच एक्स इजिकल टू दिया हुआ लॉग एक्स। तो आइए सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया जाए, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास था क्या था एक्स स्क्वायर पुट हो गया,
तो एक्स स्क्वायर हो गया। अभी जी के फंक्शन में एक्स स्क्वायर को पुट करना है, यानी कि 10 के फंक्शन में उसको पुट कर दो तो 10x स्क्वायर हो गया। अब 10x स्क्वायर को लॉग यानी कि h के फंक्शन में पुट करना, तो h का फंक्शन क्या था log x, तो x के जगह पे आ जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। तो अगेन जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू आपके पास log 10 है ना, और एंगल क्या हो जाएगा आपके पास √4 का होल स्क्वायर। तो π/4 का होल स्क्वायर मतलब π/4 आ जाएगा, और 10π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 10π/4 का वैल्यू 1 यानी log 1 का वैल्यू क्या आता है 0। तो सेकेंड रिजल्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूफ गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि लेट कोई फंक्शन है f r टेंस टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड एक g फंक्शन दिया हो r टेंस टू r सच दैट g ऑफ x इक्वल टू 1/2 x प्लस 3। तो सो दैट f ऑफ g इज इक्वल टू है ना f ऑफ g इज इक्वल टू IR, यानी कि रियल नंबर आएगा, आइडेंटिटी रियल नंबर आएगा, जो पुट करो वही आंसर आएगा। और दूसरा बोल रहा है कि जी ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए गाइस, ये है यहाँ पर सोल्यूशन इसका जो मैंने सॉल्व किया है। तो एफ ऑफ जी एक्स यानी कि एफ के अंदर जी ऑफ एक्स आ गया। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी था 1/2 x प्लस 3। ठीक है, और आपके पास जो फंक्शन था उसमें क्या था, आपके पास 2x माइनस 3 था। तो x की जगह पे इसको पुट कर दिया, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो बचा क्या x, यानी कि x आपने रखा, x ही आ गया, इसका मतलब आई जी आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ जी इक्वल टू आई जी आया। अगेन जब जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि जी में एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे आप, तो जी में एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे मतलब 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3, तो 3 से 3 कटा, तो 2 से 2 कटा, तो बचा क्या x, यानी फिर से आपके पास आई जी एक्स आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि लेट फंक्शन है आपके पास j टेंस टू z है ना, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है। तो फाइंड है ना, फाइंड जी ऑफ, फाइंड एक फंक्शन है जी फाइंड करना, एक फंक्शन जी फाइंड करना किस प्रकार, z टेंस टू z यानी इंटीजर टू इंटीजर। और जबकि दिया हुआ क्या कि जी ऑफ एफ इजिकल टू आई जेड दिया हुआ है, तो आपको फंक्शन जी फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो आपके पास फंक्शन ऑलरेडी है क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x, और जी ऑफ एफ अगर हमने निकालेंगे यानी कि जी में एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, जी में हमने क्या पुट किया, एफ ऑफ एक्स, यानी कि 2x हो गया। तो जी ऑफ एफ का वैल्यू दिया हुआ आई जेड, तो यहाँ पर हमने x रखा तो आई जेड एक्स आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जी में एफ ऑफ एक्स आ गया। जब जी में एफ ऑफ एक्स आ गया इसका मतलब क्या हो गया, इधर आपको x मिल गया। ठीक है, इधर देखिए आपको x मिला है, तो जी में एफ ऑफ एक्स रखें। ठीक है, तो यानी कि जी में एफ ऑफ एक्स रखने का मतलब क्या हो गया, 2x इक्वल टू एक्स। अब 2x बराबर क्या मान लो y, तो x की वैल्यू क्या निकालोगे तो y/2 आ जाएगा। तो x की जगह पे y/2 आ गया, और यहाँ पर फंक्शन आपके पास आ गया g, तो जी वाई इक्वल टू आ गया 1/2y। तो आपके पास फंक्शन g है ना, z टेंस टू z कितना आ गया 1/2y। ठीक है, यानी y/2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि लेट फंक्शन आपके पास n टेंस टू n, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x, और एक फंक्शन है g n टेंस टू n। ठीक है, जी ऑफ y इक्वल टू 3y प्लस 4 दिया हुआ है। तो क्या लिखा है इसने कि फाइंड h, ठीक है, एंड सॉरी h भी दिया हुआ है, h क्या दिया हुआ है n टेंस टू n। ठीक है, n टेंस टू n h ऑफ z इज इक्वल टू साइन z दिया हो, तो सो दैट h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ f के बराबर होगा। चलिए आइए एक एक करके पुट सबको सॉल्व कर लीजिए। तो h ऑफ g ऑफ f, यानी कि सबसे पहले g में आपको f ऑफ x पुट करना है, तो g में f ऑफ x पुट करेंगे, यानी कि f ऑफ x का वैल्यू 2x हो गया। तो 2x को आप g फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो g फंक्शन क्या था आपके पास 3y प्लस 4, तो 3y प्लस 4 में पुट करोगे तो 6x प्लस 4 हो जाएगा। फिर 6x प्लस 4 को क्या करना है आपको, फंक्शन h में पुट कर दीजिए। फंक्शन h क्या था साइन z, यानी z की जगह पर जब पुट करेंगे आप 6x प्लस 4, तो यह साइन 6x प्लस 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब RHS में क्या था, h ऑफ g है ना, यानी कि h ऑफ g, यानी कि f में g में क्या पुट करना है आपको, f ऑफ x पुट करना है। तो f ऑफ x मतलब 2x हो गया। तो 2x जब आपने वहाँ से पुट किया, ठीक है, देखिए 2x यहाँ से आपने पुट कर दिया इसमें, तो आपके पास अब यहाँ से क्या करना होगा कि gx में, यानी कि फंक्शन g में हमको 2x पुट करना है। तो फंक्शन g में जब हम लोग 2x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो फंक्शन g जो था हमारे पास क्या था 3y प्लस 4, तो उसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2x। तो 2x जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6x प्लस 4 हो जाएगा, और इसको हम लोग h में पुट कर देंगे, तो यानी कि साइन है ना 6x प्लस 4, तो हमारे पास क्या आ गया
कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ इसके बराबर आ गया। तो जो हमको प्रूव करने बोला गया था वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि इफ़ फंक्शन बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर कोई फंक्शन हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड जी क्या है, जी बी ए स्मॉलेस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जी एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, जबकि एफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, एफ ऑफ जी ऑफ -3/2 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ 4/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए एफ के बारे में क्या बोला, एफ बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि एफ जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, एफ जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जबकि जी क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, ऐसे है, जी जो है एब्सोल्यूट फंक्शन है। तो आइए, तो सबसे पहले एफ ऑफ जी को सॉल्व किया गया। तो एफ ऑफ जी ऑफ -3/2 यानी कि जी में आ गया -3/2, जबकि जी के बारे में क्या बोला, एब्सोल्यूट, तो जी के बारे में एब्सोल्यूट बोला यानी कि -3/2, और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि आपको पॉजिटिव आंसर देगा तो 3/2, और 3/2 का आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1.5, और एफ ऑफ क्या था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से आंसर आपको 1 मिला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जी ऑफ एफ का। तो जी ऑफ एफ में मतलब क्या आ जाएगा कि आपके एफ में आ जाएगा 4/3, और फंक्शन क्या था एफ का, एफ यानी कि ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 4/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो भी 1 होगा, और 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आता है 1। तो जब दोनों का सम निकालोगे तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए